नमस्कार, मैं मानव। अभी मैं हूँ भारत नेपाल बॉर्डर। इस तरफ का बॉर्डर का जो जगह है इसको बोला जाता है भिट्ठा मोड़। और आप जब ये बॉर्डर क्रॉस करके उस तरफ जाएंगे नेपाल के, तो वो हो जाएगा जलेश्वर। ये जलेश्वर डिस्ट्रिक्ट भी आता है नेपाल का। और यहाँ पर एक प्राचीन भगवान शिव का मंदिर भी है। तो अभी हम लोग बॉर्डर पार करेंगे और बॉर्डर पार करके हम लोग सीधा भी जाएंगे जनकपुर। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम बोल रे राधे श्याम बोल रे। सीताराम बोल रे राधे श्याम बोल रे। समय बड़ा बलवान रे बंदे, समय बड़ा बलवान रे बंदे, समय बड़ा वनमोल रे। सीताराम बोल रे राधे श्याम बोल रे।
चप्पल बाहर मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। हाँ, तो आपको रामायण से ही प्राप्त हो जाएगा। जब धनुष यज्ञ में आए राम जी, तब से लेके 11 मास पढ़ा जब किशोरी जी यहाँ से प्रस्थान किए, तब तक का रामायण पढ़िए तो इस धाम क्या क्या महिमा है, तो रामायण और भागवत से पता लग जाएगा। ये भवन जो है तो टीकमगढ़ के रानी बनवाई है, जो अयोध्या में कनक भवन बनाई है। वो उनका लड़का नहीं था, तो अयोध्या बनाए। तो फिर संत ने कहा कि यहाँ से नहीं होगा, जाओ जनक। तो यहाँ आई। यहाँ जब उनको लड़का हुआ तो 9 लाख का संकल्प लिया। उनका नाम था विकलान कुमारी। और फिर वो जब काम शुरू किया तो उनका शरीर छूट गया, मर गई। तो फिर उसके छोटी बहन से शादी किए राजा साहब, उसका नाम था नरेंद्र कुमार। तो 9 लाख हुआ, 9 लाख वो अपना दोनों बहनों 9 लाख देके 18 लाख में बनाया है इसको। 100 जो है लगभग हमको लग रहा है कि 131-32 वर्ष हुआ इस भवन को। और जगह जो है उसी युग का है, त्रेता का। इसलिए कि उस समय से जब हमारे जनक जी महाराज की मिथिला के नगर के चारों कोना पर 4 शिव जी थे। जैसे अभी बिहार में आपको कलानेश्वर पड़ेगा, क्योंकि हमारी सीमा तो थी गंगा तक नेपाल का। अभी भी हमारा सीमा का क्या है कि हाजीपुर में अभी हमारा नेपाल कोठी है, अभी नेपाल का सीमा था गंगा तक। इस कारण से जो है सो हमारी मिथिला क्षेत्र जो है गंगा तक है। लेकिन मिथिला परिक्रमा होता है फाल्गुन महीना में। जनक जी महाराज के चारों कोना पर 4 शिव जी थे। जो पूर्व और दक्षिण कोना, प्रथम कोना है जिसमें कलानेश्वर महादेव, और इसके बाद गिरजा मैया है उस वाटिका जहाँ राम जी और जानकी जी को मिलन हुई थी। इधर जलेश्वर नाथ है, कंचन मन है जहाँ राम जी होली खेले थे, और धनुष क्षीरेश्वर नाथ है। इसके बाद जो है सो धनुष यज्ञ का समय जो है 3 टुकड़ा हुआ तो मध्य भाग जो रह गया था वो धनुषा धाम में है। जाएंगे तो अभी भी दर्शन होगा, बहुत बढ़ रहा है। और इसी प्रकार से जो है सो नगर में भी उसी प्रकार से नगर का अंतर्गृही जहाँ बास, ये उनका बास का जगह है, इसका परिक्रमा होता है एक रोज पूर्णिमा के रोज। इसके चारों कोना पर शिव जी हैं, और जो है 13 दिन होता है नगर का परिक्रमा।
85 कोस का है। उसको तो भारत सरकार जो है सो बहुत बड़ा पिच बनवा दिया है। बहुत और सरोवर है, बिहार कुंड, अग्नि कुंड, रतन सागर। यहाँ कुल 300 350 जो है ना झोपड़ी स्थान है, मठ मंदिर। इसमें बड़ा बड़ा स्थान, राम जी का मंदिर है, किशोरी जानकी जी का नाम, इधर लखन लाल जी है, बगल में विवाह मंडप जहाँ शादी हुई थी वो जगह है। और बिहार कुंड है, अग्नि कुंड है, रतन सागर, ये सब वहाँ संतों की बहुत वो सब है। और यहाँ समझिए कि अभी भी त्रेता युग की तरह विवाह पंचमी में अयोध्या से बाराती है, 10-20 लाख आदमी का भीड़ होता है, सप्त दिवसीय। अभी ये 2-4 रोज के बाद जो है ना श्री किशोरी जी का नवमी उत्सव प्रारंभ होगा, बधाई गान कथा दिवस, रामनवमी होता है, प्रत्येक महीना का पूर्णिमा होता है। तो बिहार से हम समझते हैं कि 220 हजार आदमी आते हैं पूर्णिमा स्नान करने। तो अभी भी हम समझते हैं कि यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हैं ना, तो यहाँ नेपाल भारत का अनुभव ही नहीं होता है हमारा, क्योंकि दिन भर लोग उतरे के आते ही रहते हैं। नहीं, ये तो मालूम पड़ेगा नहीं कि नेपाल में है कि इंडिया में, को मालूम नहीं है। शादी ब्याह सब होते ही रहता है। बेटी रोटी का संबंध पूर्ण रूप से, इसमें कोई कहने की बात नहीं। यहाँ तो हर संस्कृति आपको वहीं से मिले, यहाँ वहाँ जो है ना एकदम सब मिला। हम संत महात्मा और गृहस्थ सब जो है ना दोनों मिले जुले सब आनंद से रहते थे। ये मंदिर का कितना एरिया है, इसका और क्या क्या सब लेना है ना, या तो हमारा ऑफिस है नीचे में, वहाँ अच्छा से मिल जाए। हम तो बाबा जी राम राम करने वाले हैं, और इसका और सब बात जो है सो वहाँ मिल जाएगा। ऑफिस है, इसका कितना क्षेत्रफल है, इसके कितने कमरे हैं, इसमें कितने स्टाफ है, इसमें क्या क्या होता है, सब वहाँ मिल जाएगा। अखंड कीर्तन होता है, अखंड अन्न क्षेत्र चलता है, दिन के 12 बजे, रात के 9 बजे जो है सबको निःशुल्क भोजन मिलता है, 4 बार आरती होता है। सब सुबह 5 बजे से दिन के 12 बजे तक मंदिर खुली रहती है, जिसमें 8 बजे के बाद दर्शन होता है, तब 5 से 8 तक रोज श्रृंगार होता है। ये जगह हमारे पूर्वाचार्य जो आए थे जयपुर से 500 वर्ष पर, 350 वर्ष का तो यहाँ वो राजा को जमीन दिया ना, उसके तमापत्री मेरे पास है। मेरे चौथा पुस्ता का मानी राजा मानिक सेन दिया है। तो 500 वर्ष का इतिहास है। हमारे यहाँ सेवा पूजा भवन तो पीछे बना है। तालाब नहीं है, रंग भूमि है, और वहां से धनुष जी 5 पर्वत रखे थे ना, धनुषा धाम है। देखिए, कहने से अच्छा होता है कि देखिएगा तो जगह का महत्व आपको खुद ही अनुभव हो। हाँ, जाने लायक है, क्योंकि रामेश्वर स्थापना किए भगवान पीछे, पहले धनुष जी का पूजन किए, तो रामेश्वर जी से ज्यादा महत्व है धनुष जी का। जितने संत आते हैं ना, निश्चित रूप से जाते हैं धनुषा धाम दर्शन करने। रास्ते में परशुराम कुंड भी है, और मिथिला बिहारी सरकार है जो मिथिला का परिक्रमा करते हैं फागुन महीना में। 10-12 किलोमीटर साधन है तो ठीक है, नहीं तो टेम्पू से भी चले जाएंगे, तब तो आराम से।
झोपड़ी